अगर कभी घर पर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश की हो तो अक्सर एक भूरी लम्स वाली चीज बन जाती है। ये एक बहुत आम और सच कहूं तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग मसला है। तो आज चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये परफेक्ट पेस्ट बनता कैसे है। तो सवाल यही है, आखिर वॉशिंग पाउडर का पेस्ट भूरा, लम्प्स से भरा हुआ और बिल्कुल अजीब सा क्यों बनता है? ये वो सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं, और इस तज्जिये में हम ना सिर्फ उसका जवाब ढूंढेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि एक बेहतरीन पेस्ट बनाने का तरीका क्या है। देखिए, जब पेस्ट सही नहीं बनता ना तो मसलों की एक पूरी लाइन लग जाती है। पहले तो वो बदनुमा सा ब्राउन रंग, फिर वो सख्त जिद्दी लम्स जो घुलने का नाम ही नहीं लेते, और सबसे अहम केमिकल्स का रिएक्शन ही पूरा नहीं होता। इसका नतीजा ये ना सिर्फ कपड़ों को खराब करता है बल्कि सफाई भी ठीक से नहीं होती और झाग भी कम बनती है। मतलब पूरी मेहनत जाया। तो अब आते हैं हल की तरफ, केमिस्ट्री का कलीदी जुज, और इसका हल सोच से कहीं ज्यादा आसान है। जी हाँ, इस मसले का हल साइंस में छुपा हुआ है, और उसका राज एक ऐसे अहम हिस्से को समझने में है जो शायद पहले किसी का ध्यान ही ना गया हो। अच्छा, तो इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा गहराई में जाकर देखते हैं। बुनियादी तौर पर इस पेस्ट के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला है सल्फोनिक एसिड, जो असल में सफाई का काम करता है। दूसरा है कॉस्टिक सोडा, जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करता है। और तीसरा और बहुत अहम है पानी, जो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन को मुमकिन बनाता है। और जब ये चीजें मिलती हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लफ्ज है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। उस केमिकल रिएक्शन से गर्मी निकलती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है हीट की शक्ल में, बिल्कुल एक छोटे से केमिकल हीटर की तरह। यही वजह है कि पेस्ट बनाते वक्त मिक्सचर इतना गर्म हो जाता है, और ये असल में एक अच्छी निशानी है। इसका मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे अहम बात अब आने वाली है। बेहतरीन पेस्ट का असल राज ना तो सल्फोनिक एसिड में है और ना ही कॉस्टिक सोडा में। असल राज पानी की मिकदार में छुपा है। बिल्कुल, सिर्फ पानी की मिकदार। यही वो वाहिद चीज है जो डिसाइड करती है कि नतीजा अच्छा होगा या बुरा। चलिए अब देखते हैं इस 3 नमूनों वाले टेस्ट को। इस बात को साबित करने के लिए एक प्रैक्टिकल तजुर्बा किया गया ताकि पानी का बिल्कुल सही रेशियो ढूंढा जा सके। आइए उसके नताइज पर नजर डालते हैं। तो इस तजुर्बे में 3 सैंपल्स बनाए गए और सेटअप बहुत सादा था। तीनों में सल्फोनिक एसिड और कॉस्टिक सोडा की मिकदार बिल्कुल बराबर रखी गई। फर्क सिर्फ पानी का था। पहले सैंपल में 30 ग्राम पानी, दूसरे में 50 ग्राम और तीसरे में 70 ग्राम पानी इस्तेमाल किया गया। चलें शुरू करते हैं पहले टेस्ट से, जिसमें पानी बहुत कम यानी सिर्फ 30 ग्राम इस्तेमाल किया गया हर 100 ग्राम सल्फोनिक एसिड के लिए। और नतीजा फौरन सामने आ गया। रिएक्शन अधूरा रह गया और एक भूरा सा माया नजर आने लगा। इसका मतलब साफ था कि मिक्सचर में अभी भी फ्री एसिड और फ्री कॉस्टिक बाकी हैं। ये दोनों चीजें कपड़ों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो खुलासा यह है कि बहुत कम पानी डालने का नतीजा था एक भूरा नागवार सा पेस्ट। इसमें इतनी सख्त गुठलियां बन गईं जो बाद में भी नहीं घुल सकीं, और सबसे बड़ी बात, नामुकम्मल रिएक्शन की वजह से यह कपड़ों के लिए बिल्कुल महफूज नहीं था। मतलब टोटल फेलियर। अब आते हैं टेस्ट नंबर 2 पर, जिसे स्वीट स्पॉट भी कह सकते हैं। यहां पानी की मिकदार बढ़ाकर 50 ग्राम्स कर दी गई हर 100 ग्राम सल्फोनिक एसिड के लिए। तो क्या इससे हालात बेहतर हुए? और बिल्कुल, नताइज में जमीन आसमान का फर्क था। पेस्ट का रंग अब ब्राउन नहीं बल्कि क्रीमी वाइट था। उसकी बनावट बहुत नरम थी और सख्त गुठलियां तो ना होने के बराबर थीं। सबसे अहम, रिएक्शन भी पहले से कहीं ज्यादा मुकम्मल था। ये वाकई एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी। चलिए अब आखिरी टेस्ट देखते हैं, जब पानी बहुत ज्यादा डाल दिया गया। यहां 100 ग्राम सल्फोनिक एसिड के लिए 70 ग्राम पानी इस्तेमाल हुआ। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन क्या यहां भी ऐसा ही है? आइए देखते हैं। अब देखिए, केमिकली ये सबसे बेहतरीन नतीजा था। पेस्ट बिल्कुल सफेद था और रिएक्शन 100% मुकम्मल हो चुका था। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल मसला सामने आ गया। पेस्ट इतना नरम और गीला था कि इसे वॉशिंग पाउडर बनाने के प्रोसेस में आगे इस्तेमाल करना नामुमकिन था। यानी केमिस्ट्री सही, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आसान नहीं। तो अब जब तीनों टेस्ट हो चुके हैं, चलिए उनके नताइज का आमना सामना कराते हैं, साइड बाय साइड मुकाबला, ताकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। तो देखिए, 30 ग्राम पानी का नतीजा था एक ब्राउन लम्प्स वाला पेस्ट, नुकसानदेह। दूसरी तरफ 70 ग्राम पानी ने केमिकली परफेक्ट पेस्ट तो बनाया, लेकिन वो पाउडर के लिए बहुत गीला था। और इन दोनों के बीच में था 50 ग्राम वाला सैंपल, क्रीमी
वाइट, नर्म, महफूज और वॉशिंग पाउडर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यही है वो स्वीट स्पॉट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस सारी तहकीक और तजर्बे के बाद हम पहुंचते हैं इस बेहतरीन तनासुब पर, कामयाबी के सुनहरे फॉर्मूले पर। और वो जादुई नंबर है 50 ग्राम। जी हाँ, 50 ग्राम। हर 100 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड के लिए इस्तेमाल होने वाली पानी की मिसाली मिकदार। यही है वो की जो सब कुछ ठीक कर देती है। तो ये रहा वो मुकम्मल सुनहरी तनासुब जिससे हमेशा बेहतरीन नतीजा मिलेगा। 100 ग्राम सल्फोनिक एसिड, उसके साथ 50 ग्राम पानी और 13.3 ग्राम कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स। ये एक आजमाया हुआ तनासुब है एक परफेक्ट पेस्ट के लिए। लेकिन अब जब 100 ग्राम के लिए ये परफेक्ट रेशो मालूम हो चुका है, तो यहां एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। जब इसी फॉर्मूले को बड़े पैमाने पे मान लें 10 किलोग्राम्स तक लेकर जाया जाएगा, तो क्या नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।